हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का अर्धवार्षिक अंक का जो घटना चक्र हम लोगों ने चलाया है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह जो है वो एडिटोरिया के बुक से लिया गया प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले इसका जो वन लाइनर है वो भी आप लोगों को एक जो घटना चक्र जैसे कि हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना चक्र आर्थिक और रक्षा और प्रौद्योगिकी देखना चाह रहे थे, उसमें हम लोगों ने रक्षा और प्रौद्योगिकी का जो घटना चक्र है वो देखा था। कल एक्चुअली उसका वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाने के कारण वो वीडियो फिर से आज सुबह अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो पिंक बूथ की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोविड-19 के लिए एक आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला चमड़ा पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जा रहा है। तो देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी को कहाँ विकसित किया जा रहा है? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात का जो केवड़िया शहर है वो देश का पहला शहर होगा जहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेगी। गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात जो है वो पहली रो पैक्स फेरी सेवा की भी शुरुआत किया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। तो यह यूसुफ अली को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ अली। यूसुफ अली की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भारतीय मूल के एक बिजनेसमैन है और यह अबू धाबी में एक कंपनी है जिसका नाम है लुलु ग्रुप। लुलु ग्रुप के ये चेयरमैन हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। यूएई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएई की यह सबसे अमीर एनआरआई में शामिल हैं। यह यूएई के सबसे अमीर एनआरआई हैं और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो यह किस देश ने किया है? रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? उस वैक्सीन का नाम है कार्निवैक-कोव। कार्निवैक-कोव नाम है जो दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन जानवरों के लिए तैयार किया गया है और इस वैक्सीन को रूस का जो फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ है उसके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो नोमैडलैंड को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यही आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड 93वां ऑस्कर अवार्ड में किसे दिया गया है, तब दिया गया एंथोनी हॉपकिंस को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो दिया गया है फ्रांसिस मैकडोरमंड को। नेक्स्ट है हमारा कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश की सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। तो यह बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश की जो सेना थी उसके टुकड़ी में मिलिट्री बैंड के सदस्यों के साथ साथ कुल 122 सैनिक सम्मिलित हुए थे। और यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी अन्य देश के सैनिक दस्तों को शामिल किया गया है, बल्कि भारत में यह तीसरी बार है कि किसी मित्र देश की सैन्य टुकड़ी को शामिल किया गया है। इससे पहले 2016 में फ्रांस के सैनिक और 2017 में यूएई के सैनिक को शामिल किया गया था। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट है हमारा कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या था। तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और उसका थीम क्या था? उसका थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग मार्च की बात करते हैं तो मार्च के अन्य भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, यहाँ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है समीर सोनी। समीर सोनी की ये जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, यह चिंता और आत्मचर्चा पर आधारित पुस्तक है।
नेक्स्ट है हमारा कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो यह मध्य प्रदेश के सांची में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और यह जो है वो स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्बूद्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण हुआ है और 17 एकड़ जमीन में लगभग यह फैला हुआ है और लगभग 25 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किया है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ किया है, उज्बेकिस्तान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वो मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है ताशकंद और यहाँ के अभी राष्ट्रपति भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा, उनका नाम है शावकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन कृष्ण बोहरा। और यह जो था वो 30वां बिहारी पुरस्कार था। ठीक है, इनकी पुस्तक है मोहन कृष्ण बोहरा की, उस पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य और इसी पुस्तक के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बिहारी पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहारी पुरस्कार 1991 में जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा स्थापित जो 3 साहित्यिक पुरस्कार थे उनमें से एक है और बिहारी पुरस्कार में 2,50,000 रुपये पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो यह किस राज्य में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। यह जो है वो 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है और यह परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं अगर हम लोग घसान नदी की बात करते हैं तो घसान नदी जो है वो बेतवा नदी की एक दाहिनी किनारे की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो सस्ते एलईडी बल्ब जो है यह योजना कौन सा योजना है, यह योजना है ग्राम उजाला योजना। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ग्राम उजाला योजना जो है इसमें एलईडी जो है वो पूरे विश्व में न कि बल्कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही सबसे सस्ते दामों पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत जो कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्ब हैं उनके बदले में मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सुगम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुगम भारत ऐप। यह जो है वो एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल ऐप है जिसमें दिव्यांगजन और यहाँ तक कि बुजुर्गों तक भी पहुँच संबंधी समस्याएँ जो है वो दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, याद रखिएगा पूछ रहा है आपसे, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करते हैं तो ये 2 कैटेगरी में दिया गया है, एक मिलियन प्लस और दूसरा 1 मिलियन से कम, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले और 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले। तो यहाँ जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है 1 मिलियन से ज़्यादा वाला, तो 1 मिलियन से ज़्यादा वाला में पहले नंबर पे है इंदौर, दूसरे पे सूरत और तीसरे पे भोपाल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाला कौन है, तो पहले स्थान पर नई दिल्ली और दूसरे स्थान पर तिरुपति और तीसरे स्थान पर गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। नेक्स्ट है हमारा कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, पहले तो यही याद रखिएगा कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है वो IQ एयर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना है, तो नई दिल्ली का स्थान कितना है, 10वां स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान है। वहीं अगर पूछ ले आपको कि भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है, तब वो हो जाएगा आपका आंसर गाजियाबाद। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्व के जो शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 22 जो हैं वो भारत के हैं और बांग्लादेश को पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है और सबसे कम प्रदूषित देश अगर आपसे पूछ रहे तो वो है प्यूर्टो रिको। नेक्स्ट है हमारा 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो है वो ऋषिकेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अगर सिर्फ पूछ दे, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा उमर क्रेमलेव। ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो 1946 में स्थापना किया गया था इसका। साथ ही साथ मुक्केबाजी की अगर बात आती है तो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 2023 का AIBA मेंस वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होगा वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो कौन से राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ही अभी परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा भी शुरू किया गया था। वहीं अगर हम लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुआ था 1851 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। देखिए, गुजरात से और भी जो याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखिएगा। गुजरात जो है वो पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत किया है। गुजरात ने कृषि जनगणना आयोजित करने की भी घोषणा की है। भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी भी गुजरात में स्थापित की जाएगी। गुजरात जो है वो ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है और ब्रिटेन के जो 2 क्रूज जहाज़ें हैं उनको गुजरात में ही खंडित किया गया है। तो देखिए, जितना भी क्वेश्चंस है, जैसे गुजरात का नाम आया तो याद रखिए गुजरात से रिसेंटली अभी कितने चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अभी रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, वो सारे को याद रखिए। ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा तो याद रखना आप लोगों को ज़्यादा आसान होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है वो आप लोगों को बखूबी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है या अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सब कुछ क्लियर है, और अगर कुछ दिक्कत है तो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, उस क्षेत्र में ज़रूर सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ किया गया? तो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है वो हरियाणा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। इसी तरह से अब देखते हैं हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा से आपको याद रखने वाली जो बातें हैं वो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का भी आयोजन हरियाणा में किया गया। 11वां हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो हरियाणा ही था। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया और भारत का पहला वाटर पार्क भी जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों के कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। देखिए, अगर कोविड-19 की बात करते हैं ना तो एक पहल याद रखिएगा, कोवैक्स। कोवैक्स पहल किसकी है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कोवैक्स पहल जो है वो संयुक्त राष्ट्र की पहल है। वहीं आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया है? तो वैक्सीन पासपोर्ट जो जारी करेगा वो करेगा जापान। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो शुरू किया गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से और जी याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। अभी एक सृष्टि गोस्वामी नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, जो कि एक दिन की उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी, लड़की हैं, बच्ची हैं, वो सृष्टि गोस्वामी उनका नाम है। फिर उत्तराखंड जो है वो मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या जो है वो 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड जो है वो भारत का चौथा राज्य बन गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कबक पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और भारत का पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तराखंड से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। भारत जो है वो फ्रांस के साथ सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो गगनयान मिशन है जिससे अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा जाएगा, इसरो का वो मिशन है गगनयान मिशन, तो उसके लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो भारत फ्रांस के साथ किया है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है। तो देखिए यासा तूफान हो गया, या फिर केनी तूफान है, या फिर जोसाई, ये तीनों नाम याद रखिएगा। केनी, जोसाई या यासा, ये तीनों का संबंध जो है वो फिजी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सोमा मंडल को सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। साथ ही साथ याद रखिएगा सोमा मंडल जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो डॉक्टर बी शांता जो थी वो कैंसर की प्रसिद्ध डॉक्टर थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा से संबंध है। नेक्स्ट है हमारा कि ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने कोविड-19 के किस टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो यह किसका दिया है, यह कोवैक्सीन को भी दिया है और कोविशील्ड को भी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब तो भारत सरकार जो है वो रूस की स्पुतनिक 5 को भी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जो है वो दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान उड़ाने की घोषणा की है। तो यह कौन किया है, जापान किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है एन, यहाँ के संसद को कहा जाता है डाइट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में कौन सा देश जो है वो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। तो वह कौन सा देश बना है, काजिकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजिकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा कि देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, हिमाचल प्रदेश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला यह पहला राज्य है। ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ भी किया है और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली से याद रखिएगा 5वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट भी नई दिल्ली में हुआ है और 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि 10वीं द्वितीय थल सेना अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत ने किस देश के साथ किया है। तो किसके साथ किया है, उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। और कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के रानीखेत में यह संपन्न हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है। तो किसको किया है, ICGS ब्रज को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नौसेना की बात करते हैं तो याद रखिएगा अभी जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो किनको किया गया है, द ग्रेट खली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट खली। WWE की बात करते हैं तो WWE का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो 1980 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो US में है। नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है, चिंकी यादव ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंकी यादव। वहीं अगर हम लोग ISSF की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1907 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो म्यूनिच जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है। यहाँ आपसे 2021 का खिताब पूछ रहा है तो वह किसने जीता है, मुंबई ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। और किसको हराकर जीता है, कर्नाटक को हराकर जीता है। सर्वाधिक रन जो है वो पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है और सर्वाधिक विकेट जो है वो शिवम वर्मा के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है। तो देखिए कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसको आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो सिंधु नेत्रा है यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगा और इसको भेजा गया है PSLV C51 के द्वारा। याद रखिएगा PSLV C51 के प्रक्षेपण यान के द्वारा कुल 19 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष तक भारत सरकार जो है वो ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह क्या है 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। 2023 तक ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ और भी कुछ याद रखिएगा, जैसे किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य, सबके लिए आवास मुहैया कराना, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना, हर परिवार को बिजली और एलपीजी उपलब्ध कराना, यह सब का लक्ष्य जो है वो 2022 तक रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो हैं वो दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन हैं कहाँ के? यूएस में मतलब के हैं, ये यूनाइटेड स्टेट के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय महिला पहलवान ने मोटियो पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विनेश फोगाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट। नेक्स्ट हमारा कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एयरो इंडिया 2021 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। और इस एयर शो में लगभग 55 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो यह 34वीं सीआरपीएफ महिला कर्मियों को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करते हैं तो उनके जो अभी तत्कालीन महानिदेशक हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। और इस योजना के तहत जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं बच्चों, उनकी 21 वर्ष की आयु होने तक उनका पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। वहीं उत्तराखंड से कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मिसल हौसला, अटल आयुष्मान योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, यह सब जो है वो उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही तसांग इन हिंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के हैं? हांगकांग के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हांगकांग। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? अभी हम लोगों ने देखा मिशन हौसला की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। और इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना। नेक्स्ट है हमारा कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? साजी एनएम को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साजी एनएम को किया गया है। वहीं केरल की बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसरो। इसरो के जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसी ने मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्वास बनाया है। यह जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीज को ऑक्सीजन का समृद्ध स्तर मतलब 95% से भी अधिक ऑक्सीजन प्रदान करेगा। वहीं इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 में हेडक्वार्टर बेंगलोर में फाउंडर विक्रम साराभाई और तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है वो जीडीपी का 6.8% रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.8%। वही अगर आपसे राजस्व घाटा पूछ ले तब राजस्व घाटा है जो जीडीपी का 5.1% है। अगर प्रभावी राजस्व घाटा पूछ ले तब जीडीपी का 4.1% है। और अगर प्राथमिक घाटा पूछ ले तब जीडीपी का 3.1% है। तो ये चारों डाटा जो है वो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो निम्न में से किसे समर्पित है? तो वो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2021-20 के जो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इस वर्ष जो है वो 3 दिन पहले प्रस्तुत किया गया था। तो मे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है।
तो इस वर्ष जो है वो 3 दिन पहले पेश किया गया था और इस बार का जो थीम था वो था जीवन और आजीविका का सुरक्षा। और इस सर्वेक्षण के अनुसार एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कोविड से भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद वी शेप्ड रिकवरी देखी जा रही है, ये लिखा गया है। तो बस आपको याद रखना है कि किस टाइप की रिकवरी हो रही है, तो वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। क्लियर है? तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट कमेंट तो ज़रूर करके बता दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का जरिया है। मैं पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक कहीं आप लोगों का एक सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के लिए टाइम का इंपॉर्टेंस कितना है। लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 सेकंड टाइम निकाल के आप लोग वीडियो के बारे में ज़रूर बता दीजिए। जो भी आप लोगों की राय है, जो भी आप लोगों की सोच है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी बताइए। अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके कि क्या है। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।